हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पाठ 6। पाठ का नाम है भीष्म। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। ये हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। यानी कि भीष्म के माता का नाम गंगा और पिता का नाम शांतनु था, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। इन्होंने वेद शास्त्र की शिक्षा वशिष्ठ से और युद्ध कौशल परशुराम से सीखा था। यानी कि इनके दो गुरु थे, एक वशिष्ठ और एक परशुराम। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे, यानी कि ये बल में भी और बुद्धि में दोनों में कौशल थे। यमुना तट पर आखेट करते हुए इनके पिता शांतनु ने निषाद राज की सुंदर कन्या सत्यवती को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। यानी कि यमुना के तट पर जब शांतनु शिकार खेल रहे थे, तभी उन्होंने निषाद राज की सुंदर कन्या को देखा। उनका नाम था सत्यवती। उन्हें देखकर इन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। निषाद राज ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र राजा बनेगा, देवव्रत नहीं। यानी कि निषाद राज ने शर्त रखा कि अगर आप सत्यवती से विवाह करेंगे तो आपका पुत्र यानी भीष्म राजा नहीं बनेगा, सत्यवती का पुत्र राजा बनेगा। शांतनु ने शर्त नहीं मानी और वे बीमार रहने लगे। भीष्म ने निषाद राज्य से सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने का अनुरोध किया। यानी कि सत्यवती और अपने पिता के विवाह के लिए भीष्म ने निषाद राज से क्या किया, अनुरोध किया। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। सत्यवती से विवाह होने के बाद उनके दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद की मृत्यु जल्दी हो गई और विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे। उनके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र अंधे थे, इस कारण पांडु को राजा बनाया गया। क्योंकि भीष्म राज्य स्वीकार नहीं कर सकते थे, ये अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की तरफ थे। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। इनके घोर संग्राम करने पर कृष्ण ने क्रोधित हो रथ का पहिया निकालकर हमला करना चाहा। भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। यानी कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कृष्ण को युद्ध में हथियार उठाने पर मजबूर कर दूंगा, और ऐसा ही हुआ। घोर युद्ध हुआ और अंत में कृष्ण क्रोधित होकर रथ का पहिया निकालकर हमला कर दिए और भीष्म का प्रतिज्ञा पूरा हुआ। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने 10 दिनों तक सेनापति का कार्य किया। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके इन्हें बाणों में छेद दिया। भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। भीष्म पितामह पराक्रमी राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ थे। इन्होंने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म और नीति का उपदेश दिया। ये उपदेश सदैव मानव जाति का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।